बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन फिज़िक्स क्लास। आज हम एक ऐसा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो हमें मेजरमेंट की एक्यूरेसी को समझने में हेल्प करता है। चलिए आज का लेसन एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ज़रा सोचिए, अगर किसी चीज़ की लेंथ एक जगह 12.0 सेंटीमीटर लिखी हो और किसी दूसरी जगह 12 सेंटीमीटर, तो क्या दोनों सेम एक्यूरेसी शो करते हैं? बिल्कुल नहीं। बज़ाहिर तो ये दोनों सेम लग रहे हैं। मैथमेटिक्स में 12 और 12.0 सेम होते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। फ़िज़िक्स में हम सिर्फ नंबर नहीं देखते, बल्कि ये भी समझते हैं कि कोई मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट और रिलायबल है। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हर डिजिट का अपना मीनिंग होता है। कुछ डिजिट्स इम्पोर्टेंट होते हैं और कुछ सिर्फ नंबर को कंप्लीट करते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर में कौन से डिजिट्स मीनिंगफुल होते हैं और कैसे हम अपनी मेजरमेंट को साइंटिफिकली करेक्ट तरीके से लिखते हैं। लेकिन डेफिनेशन पर जाने से पहले एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह की वैल्यू होती है। एक होती है एग्जैक्ट वैल्यू और एक होती है मेजर्ड वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू वो होती है जो हम क्लियरली काउंट कर सकते हैं, मतलब वो वैल्यू जिन्हें हम क्लियरली काउंट कर सकते हैं, तो वो वैल्यू हमारे पास होती है एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। या लेट सपोज 2 बुक्स या नंबर ऑफ पेंसिल इन अ बॉक्स, और फॉर एग्जांपल वो हमारे पास 5 है, तो ये ऐसी वैल्यू है जिनमें कोई डाउट नहीं होता, तो ये वैल्यू कहलाती है एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन जब हम मेजरमेंट करते हैं तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। सपोज़ मेरे पास एक पेंसिल है और मैं उस पेंसिल की लेंथ फाइंड करना चाहती हूँ यूजिंग अ रूलर। मैंने 3 स्टूडेंट से कहा कि वो मेजरमेंट ले। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने मेजरमेंट ली जो कि हमारे पास आई 5.61 सेंटीमीटर। दूसरी स्टूडेंट ने ली और वो आई 5.62 सेंटीमीटर, और तीसरी ने 5.63 सेंटीमीटर। अगर आप इन 3 वैल्यू को गौर से देखो तो सब में 5.6, 5.6, 5.6 कॉमन है। मतलब एक्यूरेटली नॉन डिजिट कौन से है, ये 5.6, 5.6, 5.6 आपके पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, क्योंकि सब स्टूडेंट के पास ये डिजिट्स सेम आ रहे हैं। अब अगर मैं 1, 2, 3 को देखूँ तो ये ऐसा डिजिट है जिनमें डाउट है। तो इसका मतलब है हमारे मेजरमेंट में दो पार्ट्स है। हमारे मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स है और हमारे मेजरमेंट में डाउटफुल डिजिट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिग्निफिकेंट कौन है, इम्पोर्टेंट कौन है, तो आपका आंसर होगा एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। लेकिन याद रखें, सिग्निफिकेंट फिगर में एक्यूरेटली नोन डिजिट के साथ साथ पहला डाउटफुल डिजिट भी इंक्लूड किया जाता है। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मेजरमेंट में वो तमाम डिजिट जो एक्यूरेटली नोन हो और वो डिजिट जिसमें डाउट हो, तो डाउट में पहला डाउटफुल डिजिट और बाकी वो तमाम डिजिट जो एक्यूरेट हो, तो सारे एक्यूरेटली नोन डिजिट और पहला डाउटफुल डिजिट हमारे पास कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्या है पहले डाउटफुल डिजिट में जो हमने उसे सिग्निफिकेंट कहा है। तो बच्चे, अगर आप 3 स्टूडेंट्स की मेजरमेंट को देखो तो सबके पास मेजरमेंट क्या आई है, 5.61, 5.62, 5.63। इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट्स ने मेजरमेंट ली है वो 5.6 और 5.7 के बीच में है। तो आपको पता है 5.6 और 5.7 का आधा क्या होगा, 5.65 होगा। अब हर एक स्टूडेंट ने जो मेजरमेंट ली है वो 5.65 से पहले है। मतलब सब ने जो वैल्यू ली है 5.6 के बाद क्या आया है, 5.6 के बाद 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है। मतलब सब ने जो वैल्यू ली है वो 5 से पहले है। किसी ने 5 के बाद वैल्यू नहीं ली, मतलब किसी ने 5.66 नहीं कहा, किसी ने 5.67 नहीं कहा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वैल्यू है वो 5.6, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 5.6 और वो 5.7 के बिल्कुल बीच में है। लेकिन
वो मिड से ज़्यादा नहीं है। तो असल में ये जो हमारे पास डिजिट है ये तो डाउटफुल है, लेकिन फिर भी ये हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है ना। दैट्स वाई हमने इस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को क्या कहा है, सिग्निफिकेंट कहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जर्नल रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर और रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर को मेजरमेंट में फाइंड करने के लिए क्या रूल है। अब वन बाय वन हम वो रूल पढ़ेंगे। द फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अच्छा, जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है वो तो आप सबको पता है कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट है वो सारे नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। सपोज़ हमारे पास एक एग्जांपल है 291। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्योंकि अगर आप 2 को देखो, 9 को देखो, 1 को देखो तो ये सारे डिजिट क्या है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है। और अभी हमने पढ़ा कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 7148। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बच्चे इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। सेकंड रूल इज जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जब भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा तो वो जीरो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। मतलब लेट सपोज हमारे पास कोई नंबर गिवन है, चाहे उसमें डेसिमल हो चाहे उसमें डेसिमल ना हो, लेकिन जब भी ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो ज़ीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 305। तो अगर हमसे कोई पूछे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन दिस नंबर, तो इस नंबर में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आप 3 को देखो तो वो नॉन ज़ीरो डिजिट है, वो भी सिग्निफिकेंट है। 5 देखो वो भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, वो भी सिग्निफिकेंट है। और अगर 0 को देखो तो ये 0 तो इन दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आया है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हैं, वो है 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल में है 2.061। अगर कोई हमसे पूछे इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इस नंबर में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें ये ज़ीरो क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये ज़ीरो जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आया है और बाकी तो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो इस 2.061 इस नंबर में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इस नंबर में टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। थर्ड रूल हमारे पास है ज़ीरो टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है कि जो लीडिंग ज़ीरोज़ होंगे, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर से पहले जो ज़ीरोज़ हमारे पास आएंगे जिन्हें हम लीडिंग ज़ीरोज़ कहते हैं, तो लीडिंग ज़ीरोज़ हमारे पास क्या है, लीडिंग ज़ीरोज़ हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। सपोज़ हमारे पास एक एग्जांपल है 0.0031। तो अगर आप इस नंबर को देखो, सो हाउ मेनी नंबर सिग्निफिकेंट फिगर आर इन दिस नंबर, तो इस नंबर में हमारे पास बेसिकली 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये ज़ीरो क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये ज़ीरो क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर से पहले है या सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे है। तो जब भी सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे ज़ीरो आएगा या जिसे हम लीडिंग ज़ीरो कहेंगे, तो लीडिंग ज़ीरोज़ क्या है, लीडिंग ज़ीरोज़ हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस नंबर में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इस नंबर में टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट इज ज़ीरो टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट रूल में हमें ये गिवन है कि जब भी सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे ज़ीरो आएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे ज़ीरो इम्पोर्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चले अब हम वो सिचुएशन पढ़ते हैं जिसमें ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा और दूसरी वो सिचुएशन जिसमें ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इन अ डेसिमल फ्रैक्शन ज़ीरो टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, और वी कैन से दैट ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट। अच्छा स्टूडेंट,
ये हमारे पास वो रूल है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे ज़ीरो क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है या सिग्निफिकेंट होता है। हमेशा याद रखो, जब भी आपके पास डेसिमल नंबर आए या डेसिमल फ्रैक्शन आए और इसके राइट साइड पे ज़ीरो हो, तो राइट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ होंगे डेसिमल फ्रैक्शन में, तो वो हमेशा हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 7.400। तो अगर हम देखें इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इस नंबर में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये 7 और 4 ये तो नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो ये तो इसलिए सिग्निफिकेंट है। और ये दो ज़ीरो क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये डेसिमल फ्रैक्शन के राइट साइड पे आए हैं। तो जब भी डेसिमल फ्रैक्शन में राइट साइड पे ज़ीरो आएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। तो इस नंबर में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इस नंबर में हमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर गिवन है। सपोज एक और एग्जांपल है हमारे पास 2.00। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, इस नंबर को देखें, तो इस नंबर में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इस नंबर में टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमेशा याद रखो, ये आपके पास एक ट्रिक है कि जब भी डेसिमल फ्रैक्शन में राइट साइड पे ज़ीरो आएगा, तो डेसिमल फ्रैक्शन में राइट साइड पे ज़ीरो क्या होगा, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर आपके पास किसी नंबर में राइट साइड पे ज़ीरो हो और वो नंबर क्या हो, वो नॉन डेसिमल नंबर हो, मतलब आपके पास नॉन डेसिमल फ्रैक्शन हो, वो आपके पास कोई होल नंबर हो, तो होल नंबर में या नॉन डेसिमल फ्रैक्शन में राइट साइड पे जो ज़ीरो होगा वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और वो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। अगर आपको किसी भी नंबर का लिस्ट काउंट गिवन हो, तो अगर लिस्ट काउंट गिवन हो तो फिर वो नंबर, फिर सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे जो ज़ीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर आपको लिस्ट काउंट गिवन ना हो, तो फिर राइट साइड पे जो ज़ीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 8000 kg। अगर आप इस नंबर को देखो, तो इस नंबर में हमारे पास क्या है, कोई डेसिमल नहीं है और ज़ीरो क्या है, ये राइट साइड पे आया है और हमें कोई लिस्ट काउंट वगैरह भी गिवन नहीं है। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इस नंबर में सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। The last one is, in scientific notation, digit other than power of 10 are always significant. स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास पावर ऑफ 10 के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है। सपोज आपके पास एक एग्जांपल है 3.45 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 2। अब ये नंबर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है ना, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इस नंबर में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जो 10 पावर 2 है ये तो पावर है, तो पावर तो सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो पावर के अलावा बाकी जितने भी नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में पावर ऑफ 10 के अलावा बाकी जितने भी नंबर आपको गिवन हो या कोफिशिएंट में जितने भी नंबर हो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है 2.01 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3। अगर हम इस नंबर को देखें, तो इस नंबर में भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इस नंबर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। पावर ऑफ 10 के अलावा बाकी जितने भी नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने आपको ये 10 नंबर्स दिए हैं, ये आपका होमवर्क है। आपने इसमें से फाइंड करना है कि हर एक नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।